जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शारीरिक शिक्षा MCQ क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 6। आज की जो सीरीज़ होने वाली दोस्तों वो होगी हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, यानी कि अंतःस्रावी संस्थान के ऊपर। यहाँ से दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि आपकी ग्रंथियों से संबंधित और हार्मोन से संबंधित होंगे। चाहे वो TGT PGT UP का हो, चाहे LT ग्रेड हो, चाहे फिर KV नवोदय या फिर EHRMS की वैकेंसी हो, इन सब में आपको इस सिस्टम से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर इन 50 क्वेश्चन में से अगर आपने ढंग से इन 50 क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज़। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नलिका विहीन ग्रंथियों यानी कि डक्टलेस ग्लैंड को क्या कहा जाता है? ऐसी ग्लैंड्स जिनके अंदर नलिकाएं नहीं होती हैं, डक्ट्स नहीं होती है, उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ज्ञानेंद्रियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी ग्रंथियां जिनके अंदर डक्ट्स नहीं होती यानी कि नलिका नहीं होती है, नलिका से वो विहीन होती हैं, इनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, एंडोक्राइन शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी से, संस्कृत से, ग्रीक से या फिर अंग्रेजी से? जो एंडोक्राइन शब्द है ना दोस्तों, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है दोस्तों। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जहाँ से आपको पूछ लेता है फिजिकल एजुकेशन में कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जान लो, फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप ग्रीक भाषा के साथ जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन शब्द का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ होता है? ठीक है, यानी जो हार्मोन शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर? पोषण देना, आकार बढ़ाना, मजबूती देना या फिर उत्तेजित करना। देखो, हार्मोन क्या करता है ना, सिक्रेशन करता है, यानी कि उत्तेजना बढ़ाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, उत्तेजित करना। ठीक है, हार्मोन शब्द का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ होता है दोस्तों? उत्तेजित करना। क्या करना? उत्तेजित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की किस ग्रंथि या ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, यानी हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं दोस्तों प्यूशिका ग्रंथि, या इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसी को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने और कौन से लोब होते हैं? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 2 लोब्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इनमें ऑप्शन में आप देख लो कि पिट्यूरम 1 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, नॉन ऑफ दिस। तो मैंने जो आपको बताया ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कितने लोब्स होते हैं दोस्तों? 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कितने लोब्स होते हैं? एक एंटीरियर लोब होता है और दूसरा पोस्टीरियर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कौन सी है? प्यूशिका ग्रंथि शरीर में होती कहाँ पर है दोस्तों? हृदय में होती है कि फेफड़े के पास होती है कि खोपड़ी के निचले हिस्से या स्फेनाइड बोन के पास या फिर हाथ में? तो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों खोपड़ी के निचले हिस्से और स्फेनाइड बोन के पास में होती है हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खोपड़ी के निचले हिस्से और स्फेनाइड बोन के पास में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर की अन्य ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती, कंट्रोल करती, यानी अदर जो भी ग्लैंड है हमारी उनको भी कंट्रोल करके रखती है? वह कौन सी ग्लैंड है दोस्तों? थायराइड है, हार्ट है, पिट्यूटरी है या फिर लीवर है? देखो, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों आपकी मास्टर ग्लैंड, इसीलिए कहा जाता है ना इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि सभी ग्रंथियों के जो वर्क होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? ठीक है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है ना, उसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं दोस्तों? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन? ठीक है, कोड्स दे रखे हैं दोस्तों इसके हिसाब से। तो आपका सही ऑप्शन होगा
सेकंड वाला ABCD, यानी कि चारों के चारों हार्मोन्स जो होते हैं ना दोस्तों, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलते हैं या स्रावित होते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इस बार UPTCT के भी एग्जाम में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कोर्स वाले दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। इससे पहले हमने देखा एंटीरियर लोब से कौन से चारों हार्मोन निकल रहे थे, अब पोस्टीरियर लोब से पूछ रहा है दोस्तों कौन कौन से 2 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो 2 हार्मोन्स निकलते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से स्रावित होते हैं या निकलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटॉक्सी या ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है, यानी कि इंसान की जो ग्रोथ होती है ना वो कौन से हार्मोन पर डिपेंड होती है दोस्तों। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। तो जो मनुष्य की वृद्धि होती है दोस्तों ना, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के कारण या उस पर डिपेंड करती है। ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिसके सिक्रेशन पर हमारी जो वृद्धि होती है ना वो हमारी डिपेंड करती है, जो हमारी ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है मनुष्य की, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, थायराइड ग्लैंड के कार्य को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारी थायराइड ग्रंथि के कार्य को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, देख लेते हैं। ऑप्शन ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, या फिर थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, थायरोट्रोपिक हार्मोन। जी हाँ, थायरोट्रोपिक हार्मोन ही थायराइड ग्लैंड के कार्य के हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। महिलाओं में कौन सा हार्मोन शिशु को दूध पिलाने के दौरान सहायक होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा हार्मोन है कि जो महिलाएं जब शिशु को दूध पिलाती हैं तो उसमें सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे लुटांगजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो हार्मोन, या फिर ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सी भी होता है, ऑक्सीटॉक्सिन भी होता है, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर के चयापचय क्रिया यानी कि जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की, उसमें कौन सी ग्लैंड्स हेल्प करती है। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को हमारी मदद करती है, ठीक है दोस्तों। थायराइड होगी कि स्प्लीन होगा या मास्टर ग्लैंड होगा या फिर एड्रीनल ग्लैंड होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा थायराइड ग्लैंड। हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है ना वो क्या करती है, हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हेल्प करती है, चयापचय क्रिया में क्या करती है, हेल्प करती है थायराइड ग्लैंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड मानव शरीर में कहाँ पाई जाती। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। सिर में, गले के सामने की ओर, ट्रैकिया के ऊपर, या हाथों में, या फिर किडनी पे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा ऑप्शन बी, गले के पास, सामने की ओर, ट्रैकिया के ऊपर। गले के पास हमारे बीच में जो ट्रैकिया का हिस्सा होता है ना, उसका लंग्स के, दोनों लंग्स के बीच में है ना, उसके ऊपर के साइड पे हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वह स्थित होती है दोस्तों, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। यानी कि जो थायराइड ग्रंथि उसमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन बाहर निकलता है दोस्तों। गोनेड्रोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, या फिर ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, थायरॉक्सिन हार्मोन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार एग्जाम में, बहुतेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। यानी अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी दोस्तों हमें, है ना। जैसे क्रेटिनिज्म हो गया। क्रेटिनिज्म किसको बोलते हैं दोस्तों, बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है इस बीमारी में। या मिक्सोइडीमा, ये बीमारी वयस्कों की होती है जिसमें व्यक्ति मोटा और आलसी हो जाता है। पीनियोसिस, इसमें बच्चों का सिर छोटा हो जाता है। और फाइजोरिया, इसमें बच्चों का सिर बड़ा हो जाता है।
कोड्स दे रखे हैं ए एंड सी, बी एंड सी, ए एंड सी और ए एंड बी, यानी कि इनमें से 2 होंगी, है ना। तो सही ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन 4, कोड 4 ए एंड बी, यानी क्रेटिनिज्म और माइक्सोइडेमा। ठीक है, ये 2 बीमारियां ऐसी होती हैं जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होती हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें के इस तरीके के मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने देखा है अक्सर कि पीजीटी लेवल के भी क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन पुटअप कर देता है कभी कभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा निकलने से कौन सी बीमारी होती है? क्रेप्सन, मिलेक्स या ट्रिगजियस, गॉइटर। देखो, आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, इसी को गॉइटर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और थायरॉक्सिन हार्मोन जब ज़्यादा निकलने लगता है ना, तो भी हमें गॉइटर की बीमारी हो जाती है, यानी कि घेंगा रोग से हम तब भी पीड़ित हो सकते हैं जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाए। ठीक है, और आयोडीन की कमी से तो घेंगा होता ही होता है, बट थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा निकलने से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पैराथॉर्मोन हार्मोन के निकलने से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन ए, टिटेनी। ठीक है, यानी जब पैराथॉर्मोन हार्मोन की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी, वो कम सीक्रेट्स करने लगेंगे, तो आप टिटेनी नामक रोग से आप ग्रसित हो सकते हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? थाइमस ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है दोस्तों? हमारे हेड में, थोरैक्स में, लेग में या फिर फुट में? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी, थोरैक्स। यानी जो हमारी वक्ष वाली प्लेसमेंट होती है ना, वहाँ थोरैक्स में ही हमारी थाइमस ग्लैंड स्थित होती है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना, थाइमस ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? थोरैक्स में। दोस्तों, जो ग्रंथियों की लोकेशन है ना, वहाँ से अक्सर, यानी कि जो ग्रंथियों की स्थिति है, कहाँ पर स्थित होती है जितनी ग्रंथियाँ, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं और संभावना है इस बार भी क्वेश्चन पुटअप होने की। नेक्स्ट है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? ए मास्टर ग्रंथि, सोलर ग्रंथि, सुपर रीनल ग्रंथि या फिर नन ऑफ दीज? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, सुपर रीनल ग्लैंड। ठीक है, सुपर रीनल ग्लैंड जो होती है या सुपर रीनल ग्रंथि जो होती है, वही एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है या निकनेम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर रीनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? यानी अब एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन पूछ रहा है यहाँ पर, हमारे हार्ट में, हेड में, किडनी के ऊपर या फिर पेनक्रियास के ऊपर? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन सी, किडनी के ऊपर। जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारी दोनों किडनी के ऊपर होती हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो किडनी के ऊपर लोकेट होती हैं। नेक्स्ट है, थाइमस ग्लैंड का क्या कार्य है? ठीक है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड का फंक्शन पूछ रहा है, अस्थि मज्जा बनाना, श्वसन करना, शरीर में एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करना या फिर लिम्फ बनाना? दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन होगा या सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, शरीर में एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करना। ठीक है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड क्या काम करती है? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं? अभी तक आपने सुना होगा कि डायबिटिक किसकी वजह से होती है, तो आपको ये तो पता है कि इंसुलिन की कमी की वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन उल्टा करके कैसे पूछा है, एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, इसका भी ऑप्शन आपका क्या होगा सही? इसका भी ऑप्शन आपका इंसुलिन ही सही होगा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? इंसुलिन। एंटी डायबिटिक हार्मोन किसको बोलते हैं? इंसुलिन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंसुलिन आखिर होता क्या है? ठीक है, इंसुलिन होता क्या है? प्रोटीन होता है कि शुगर होता है कि फैट होता है कि मिनरल होता है ना? तो इंसुलिन जो दोस्तों होता है वो होता है प्रोटीन। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोटीन। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? देखो, अभी भी इसको हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन में से पहले वाले में, टीबी, हैजा, डायबिटीज़ या फिर कॉलेरा। तो दोस्तों, सिंपल सा इसका आंसर है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? आपको डायबिटीज़
नामक बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इंसुलिन की जब भी आपके शरीर में कमी होगी, आपको कौन से रोग से प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों? डायबिटीज़, यानी शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरग्लाइसेमिया किसे कहते हैं? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आपने पहली बार सुना हो, है ना। हाइपरग्लाइसेमिया किसे कहते हैं? वसा यानी फैट की कमी को, इंसुलिन की कमी को, शुगर की कमी को, या फिर ब्लड की कमी को। तो इसका जो सही जवाब होगा ना दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन की कमी को। ये भी आपके डायबिटीज़ से ही कनेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हार्मोन की खोज किसने की थी? ठीक है, स्टार्लिंग ने की थी 1905 में, मेंडल ने 1892 में, रॉबर्ट हुक ने 1890 में, या वाटसन ने 1902 में की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग। स्टार्लिंग याद रखना दोस्तों, इससे आपको आसानी होगी याद करने में। स्टार्लिंग 1905, ठीक है। हार्मोन की खोज किसने की थी? स्टार्लिंग ने सन 1905 में की थी दोस्तों, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्लिंग सन 1905। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? कौन से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? कौन सी ग्लैंड से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। ऑप्शन है आपके पेप्टाइड हार्मोन, एमाइन एंड स्टेरॉयड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, फिर हेप्थीड हार्मोन, स्टेरॉयड, हेप्थीड हार्मोन, एमाइन या स्टेरॉयड हार्मोन, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पेप्टाइड हार्मोन, एमीन हार्मोन और साथ में स्टेरॉयड हार्मोन। ये तीनों प्रकार के हार्मोन आपके कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से दोस्तों, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन, एमाइन हार्मोन एंड स्टेरॉयड हार्मोन, ये तीनों प्रकार के कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेरॉयड हार्मोन में कौन से हार्मोन होते हैं? ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन से कौन कौन से हार्मोन आते हैं स्टेरॉयड हार्मोन के अंतर्गत? ठीक है, एंड्रोजेंस होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों प्रकार के जो हार्मोन ऑप्शन में दे रखे हैं, तीनों स्टेरॉयड हार्मोन्स के ही प्रकार हैं दोस्तों, ठीक है। एंड्रोजेंस है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। ये तीनों जो है वो किस प्रकार के हार्मोन है दोस्तों? स्टेरॉयड हार्मोन्स के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म का शक्ति उत्तेजक किसे कहा जाता है? जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसकी जो शक्ति होती है उसमें उत्तेजना यानी कौन लाता है या किसे कहा जाता है दोस्तों? आयोडीन है, आयरन है, सल्फर है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आयोडीन। आयोडीन ही वो तत्व है जिससे मेटाबॉलिज्म की शक्ति में उत्तेजना उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों, ठीक। आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? अभी देखो, इससे पहले हमने डिस्कस किया था ना कि थायरॉक्सिन हार्मोन की जब क्या हो जाएगा? अधिकता हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? आप घेंगा रोग से ग्रसित हो सकते हो, है ना। तो वैसे ही आयोडीन हार्मोन किस में पाया जाता है दोस्तों? तो आयोडीन हार्मोन जो होता है वो थायरॉक्सिन में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? थायरॉक्सिन में पाया जाता है। आयोडीन हार्मोन किस हार्मोन में मिलता है? थायरॉक्सिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीएमआर का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर बीएमआर का। बसल मेटाबॉलिक रेट, बायोमैकेनिकल रिसर्च, बॉडी मास रिड्यूसेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर का पूरा नाम क्या होता है? बसल मेटाबॉलिक रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे जहां पर आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जैसे बीएमआर का पूछ लिया या बीएमआई का पूछ लिया, है ना। बीएमआई मीन्स होता है बॉडी मास इंडेक्स हो गया, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अभ्यास के कारण एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आकार में क्या परिवर्तन आता है? यानी कि जब एक्सरसाइज करते हैं हम, तो एक्सरसाइज के इफेक्ट की वजह से हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसमें कैसा परिवर्तन होता है दोस्तों? उसमें वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है या स्थिर होती है, यानी कि कोई कमी नहीं होती, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो शेप होते हैं ना, आकार होते हैं, उनमें ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, उनमें वृद्धि हो जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने पर खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब इंसुलिन का स्राव बढ़ जाता है बॉडी में ना, तब एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है ना। तो इसका ऑप्शन है जल्दी थक जाता है, या ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है, या फिर सामान्य रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, इससे पहले मैंने बढ़ जाती बोल दिया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दशा में मानसिक व शारीरिक वृद्धि मंद हो जाती है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब आपकी मेंटल और फिजिकल जो ग्रोथ होगी ना, वो एकदम स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है, थायराइड ग्लैंड के कम स्राव के कारण, या थायराइड ग्लैंड के अधिक स्राव के कारण, या फिर ए और बी दोनों होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड के कम स्राव के कारण। जब थायराइड ग्लैंड कम सिक्रीशन करने लग जाती हैं, यानी उनसे निकलने वाला हार्मोन कम मात्रा में निकलता है, तब ऐसी सिचुएशन में आपकी मेंटल और फिजिकल जो ग्रोथ होती है ना, वो स्लो हो जाती है। ठीक है, यानी मंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि विलुप्त हो जाती है, ठीक है, या समाप्त हो जाती है। ऐसी जब बुढ़ापे की स्थिति आती है तो कौन सी ग्लैंड हमारी समाप्त हो जाती है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, या फिर थाइमस ग्लैंड। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन डी, हमारी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होती है, बुढ़ापे के दौरान या वृद्धावस्था के दौरान क्या होती है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए ना दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा होता है, या कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन कहलाता है, या एड्रीनल कहलाता है, या टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, या ऑक्सीटोसिन कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एड्रेनेलिन। देखो यहाँ पर एड्रीनल टाइप हो गया है, बट इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन होगा। क्या होगा, एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है वो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी त्वचा को रंग देने वाले वर्णक कौन से हैं, यानी वो कौन से वर्णक हैं जो हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, या फिर एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेलानिन। मेलानिन ही वो वर्णक है दोस्तों जिसके कारण हमारी स्किन या त्वचा को कलर प्रोवाइड होता है। ठीक है, गोरी भूरी जैसे भी स्किन होती है हमारी, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है मेलानिन के कारण। ठीक है, तो कौन सा वर्णक है जो त्वचा को रंग प्रोवाइड करने का काम करता है दोस्तों, वह है मेलानिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, मेलानिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। ठीक है, अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है जो क्या बोलते हैं थायरॉक्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता हो। TSH है, FSH है, LTH है, या फिर ACTH है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा TSH। TSH ही वो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड्स में से जो थायरॉक्सिन हार्मोन बाहर निकलता है ना, उसको उत्तेजित करने का काम करता है ये TSH। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हमारे आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जिससे सारे जीवाणु आँखों के जो होते हैं वो आंसुओं के वो मर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है, यूरिएज होता है, लाइसोसोम होता है, या फिर टाइलिन होता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोजाइम, ओके सॉरी, लाइसोजाइम। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी, लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम ही क्या है, लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है दोस्तों जिसकी वजह से हमारी आंखों में जो आंसू निकलते हैं ना, उसमें ये एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से आंखों के आसपास के जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों।
एरिनल ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, या फिर पैनक्रियाज होती है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारी पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड जो होती है वो कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूषिका ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या फिर ओवरीज? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ओवरीज से। ठीक है, फीमेल में जो ओवरीज होती हैं वहीं से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरीज से स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड प्रेशर तथा हार्ट बीट किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाती है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को बढ़ा सकता है दोस्तों, या बढ़ा देता है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके एड्रेनालिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन या फिर गैस्ट्रिन हार्मोन। तो वो जो हार्मोन है ना दोस्तों जो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को बढ़ाता है वह है एड्रीनेलिन हार्मोन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एड्रीनेलिन हार्मोन की वजह से ही हमारा ब्लड प्रेशर तथा हार्ट बीट बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, लग रहा है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? वाकई में दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो वाकई में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, हार्मोन क्या होता है या हार्मोन होता है? हार्मोन क्या होता है? एंजाइम होता है या केमिकल मैसेंजर होता है, ग्लैंडुलर सीक्रीशंस होता है या फिर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है? तो दोस्तों हार्मोन एक्चुअली में क्या होता है? हार्मोन एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर है, यानी रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है जो हार्मोन होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केमिकल मैसेंजर या रासायनिक संदेश वाहक हार्मोन कहलाता है। या हार्मोन क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मादा जनन हार्मोन यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। अभी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों जो फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या स्ट्रेडायोल या फिर ऑल ऑफ दी अबव? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों प्रकार के जो हार्मोन हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो या फिर स्ट्रेडियोल हो। ठीक है, ये तीनों प्रकार के हार्मोन क्या कहलाते हैं? मादा जनन हार्मोन या फिर फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इंसुलिन की रासायनिक रचना का अध्ययन किसने किया था? मतलब वह कौन व्यक्ति था जिसने इंसुलिन की जो रासायनिक रचना थी ना उसका अध्ययन किया दोस्तों? कौन व्यक्ति था वो? तो वो व्यक्ति था दोस्तों सेंगर। कौन था? सेंगर। जी हाँ, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सेंगर। ठीक है, इंसुलिन की जो रासायनिक रचना थी उसका अध्ययन किसने किया था दोस्तों? तो उसका अध्ययन किया था सेंगर ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोगॉन के अतिस्रावण से हो जाता है, यानी जब ग्लूकोगॉन ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है या स्रावित होता है तो इन चारों में से कौन सी बीमारी होती है? टिटैनी होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है या एक्रोमेगैली होता है या फिर ग्लाइकोसोरिया होती है दोस्तों? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्लाइकोसोरिया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोसोरिया। ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया नामक बीमारी आपको तब लग सकती है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोगन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लग जाए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंसुलिन का रासायनिक स्वभाव क्या है? ठीक है, इंसुलिन का जो रासायनिक स्वभाव या केमिकल बिहेवियर आप इसको बोल सकते हो। तो इंसुलिन का केमिकल बिहेवियर क्या होगा दोस्तों? अभी इससे पहले कुछ क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था ना कि इंसुलिन होता क्या है, तो बताया था कि प्रोटीन है ना। तो इंसुलिन का जो केमिकल बिहेवियर है ना, यानी टूटने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाता है? वो प्रोटीन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोटीन ही जो प्रोटीन क्या है? इंसुलिन का एक रासायनिक स्वभाव है। ठीक है, इंसुलिन जब टूटता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु के जन्म के समय
शिशु के जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन किसके द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय गर्भाशय में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, वो किसके कारण होता है। एड्रेनालिन के कारण होता है, प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, या फिर प्रोलैक्टिन के कारण होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। या ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही गर्भाशय में संकुचन होता है दोस्तों। ठीक है, शिशु के जन्म के समय। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाइपोफाइसेक्टोमी, हाइपोफाइसेक्टोमी क्या होता है दोस्तों। अब ये एक टर्मिनोलॉजी है, हाइपोफाइसेक्टोमी क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए दिल का दौरा, तीव्र पाचन, मृत्यु, या फिर प्रजनन क्रिया में शिथिलता। तो आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रजनन क्रिया में शिथिलता। शिथिलता का मतलब होता है स्लो हो जाना या एक जगह पर स्थिर हो जाना। ठीक है, शिथिल हो जाना, रुक जाना, है ना, उसी को बोलते हैं। यानी प्रजनन क्रिया में जब शिथिलता आ जाती है, इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी बोलते हैं। या ये सिचुएशन किसकी वजह से आती है, हाइपोफाइसेक्टोमी की वजह से ही प्रजनन क्रिया में शिथिलता आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी संस्थान की 50 रैपिड क्वेश्चंस की सीरीज़। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।